हालेलुया। परमेश्वर यहोवा अपनी सामर्थ में महान और पवित्र है, उसकी स्तुति हो। व्यवस्था विवरण 1 उसके 6 और 8वें वचन में लिखा है, हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब यहाँ से कूच करो। सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ, जिस देश के विषय मैंने शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा। उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। 2 अध्याय के 1 और 2 वचन में लिखा है, तब उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मुझको दी थी, हमने घूमकर कूच किया और लाल समुद्र के मार्ग के जंगल की ओर गए और बहुत दिन तक सेईर पहाड़ के बाहर बाहर चलते रहे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुम लोगों को इस पहाड़ के बाहर बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गए हैं, अब घूमकर उत्तर की ओर चलो। 2 राजा उसका 6 अध्याय 1 और 2 वचन। भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, ये स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहाँ से एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए स्थान बना लें। यशाया 54 उसका 2 और 3 वचन। अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाएं बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगरों को फिर से बसाएगा। प्रभु कहते हैं, जिस स्थान पर तुम हो वहाँ रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं। जिस स्थान पर हो वो स्थान बहुत छोटा है, इसलिए वहाँ से कूच करो। पहाड़ के बाहर बाहर चलते हुए भी तुम्हें बहुत दिन बीत गए हैं, इसलिए अपने तंबू का स्थान चौड़ा करो। प्रार्थना के जीवन में हम कहाँ हैं? हम प्रार्थना करते हैं अपने लिए, दूसरों की चंगाई और आशीषों के लिए, प्रतिज्ञाओं के पूरा होने के लिए, परंतु कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 9वें वचन में लिखा है, तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा के पहचान में परिपूर्ण हो जाओ और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हमने प्रार्थना के जीवन में एक घेरा बना लिया है। पुराने पैटर्न पर चलते चलते बहुत दिन हो गए हैं और उस पुराने पैटर्न से हमें बाहर निकलना है। प्रार्थना का जीवन हमारे आत्मिक जीवन को बताता है कि हम में कितना आत्मिक बल और शक्ति है, परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है, क्या रिलेशनशिप है, हम कितने गहरे संबंध में हैं, अंदर भी और बाहर भी। उसके अनुसार हम अपना दिल खोलते हैं। हमारा जो परमेश्वर के साथ संबंध है उसके अनुसार हम प्रार्थना करते हैं। उत्पत्ति 20वां अध्याय उसके 17 वचन के अनुसार, तब इब्राहिम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और उनके संतानें हुई। अब्राहम ऐसे समय में दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहा है जब उसके कोई संतान नहीं है। उसके प्रार्थना के उत्तर में अबीमेलेक को आशीष मिली, यद्यपि उसके स्वयं के लिए उत्तर नहीं आया, पर उसने परमेश्वर के साथ अपना संबंध नहीं छोड़ा। 2 इतिहास उसका 30वां अध्याय 18 से 20 वचन में लिखा है, बहुतों ने अपने को शुद्ध नहीं किया था, तो भी हिजकिय्याह ने उनके लिए यह प्रार्थना की थी, यहोवा जो भला है वे उन सबों के पाप ढांप दे जो यहोवा की खोज में मन लगाए हुए हैं, चाहे वे पवित्र स्थान की विधि के अनुसार शुद्ध ना भी हों। और परमेश्वर यहोवा ने उसकी ये प्रार्थना सुनकर लोगों को चंगा किया। आज बुराइयों के समय अपने को समझें, यद्यपि बुराइयां हैं पर हमें चुना है। लोग चाहे बुरे हों तो भी चंगे होंगे। परिवार, कलीसिया, शहर, देश में आशीष आएगी। परमेश्वर का भवन जो यरूशलेम में था, बाबुल के राजा ने उसे नाश कर दिया था, परंतु जब भवन को फिर से बनाने का काम एजरा को सौंपा गया, उसने उस समय प्रार्थना की, क्योंकि भवन को खूबसूरत बनाने की बात ही नहीं थी, वरन अंदर से भी साफ होना था, अर्थात परमेश्वर के साथ ठीक संबंध होना है,
पवित्रता में जीना है। आज के समय में इसकी ज़रूरत है, क्योंकि आज वर्तमान में परमेश्वर की दृष्टि हम पर हुई है। हमारी देह को पवित्र आत्मा का मंदिर बना लिया है। परमेश्वर इस मंदिर को खूबसूरत बनाना चाहता है, पर हम बार बार इस मंदिर को खराब करते रहते हैं। हमें जांचना है कि मेरी देह से परमेश्वर की पवित्रता दिखाई दे रही है या नहीं। कलीसिया में परमेश्वर की पवित्रता दिखाई देनी है, परंतु हम अपनी इच्छा का जीवन जी रहे हैं। नहम्याह राजा का प्याऊ था। बहुत से लोग उसके पास आए और यरूशलेम की हालत बताई कि लोग बड़ी दुर्दशा में हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। वो रोते और विलाप करते हुए प्रार्थना कर रहा है। आज हमारा देश दुर्दशा में पड़ा है। कलीसिया दुर्दशा में है। कड़वे बीज झूठी शिक्षाओं के रूप में दुष्ट आत्माएं कलीसिया में आ रही हैं। हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। क्या हम परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं? दानियल ने समझ लिया, उजड़ी हुई दशा को फिर से सुधारने और बनाने के लिए परमेश्वर के वादे को, जो यिर्मयाह के जरिए बोला था कि जो बंधुआई में गए हैं 70 साल बाद वापस यरूशलेम आएंगे, भवन बनाया जाएगा, उन्नति आएगी। दानियल ने राजा के विरुद्ध कुछ नहीं बोला, बंधुआई में गए लोगों के विरुद्ध कुछ नहीं बोला, वरन प्रतिज्ञाओं को स्मरण कर प्रार्थना की। तब परमेश्वर ने दूतों को भेजा और भविष्य की बातें दानियल को बताई। प्रभु के पास योजना है, परंतु पूरा करने के लिए प्रभु को पुकारना है। दानियल ने भविष्यवाणी पूरी होने के लिए प्रार्थना की। लोग रो रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे। तब उसी राजा ने आदेश निकाला और संसार में नई व्यवस्था दी गई। हर एक गुलाम को आज़ाद करो कि वो यरूशलेम का मंदिर बनाए, और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने के लिए पूरी आज़ादी मिलेगी। गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमारे चारों ओर है। हमारे सामने इतने गवाह हैं, तो हमें प्रार्थना के जीवन में कितना गंभीर होने की आवश्यकता है। स्वयं प्रभु यीशु ने हमें मांगने, ढूंढने और खटखटाने का रास्ता बताया है, जिस पर हमें चलने की जरूरत है। अब हमारी बारी है। वो हमारे विषय भी अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में विश्वास योग्य और सामर्थी है। प्रभु हमारी प्रार्थना के उत्तर में अद्भुत और अलौकिक कार्य करने को तैयार हैं। तो आइए अपने तंबू का स्थान चौड़ा करें और हम प्रार्थना में प्रभु के सम्मुख अपने आप को समर्पित करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवनों में ये समय लाए कि हम आपका आदर करें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं, अपने जीवन से बता सकें कि आप ही परमेश्वर हैं। पिता, अनिश्चितता के इस वातावरण में सहायता करें, ताकि लोग हमारे जीवन से आपको देख सकें। अनुग्रह दें कि प्रार्थना में हम उस स्तर पर आ सकें जहां हम दर्शन पाएं, भेद की बातों को समझें, आत्माओं को परख सकें, भले और बुरे का, सही और गलत का भेद समझ सकें। हमने जो सीमित और नकारात्मक विचार अपने माइंड में सेट कर रखे हैं, उनको तोड़ने का, उनसे बाहर आने का अनुग्रह दें। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। पिता, हमें आप अपनी दृष्टि में धर्मी होने के स्तर तक आने के लिए तैयार करें, कि हमारी प्रार्थनाएं आपके अनुग्रह के सिंहासन तक पहुंच सकें। हम घोषणा करते हैं कि हमारे तंबू का स्थान चौड़ा होगा, हम दाएं बाएं फैलेंगे, हमारा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए स्थानों को फिर से बसाएगा। यीशु मसीह के नाम में, आमीन।